जब देश कर रहा है योग पर नाज। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते। कांग्रेस खेमे से आई अटपटी आवाज। कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं। योग को मजहबी चोले में लपेट दिया। देखिए, योग कहने से ये तो निश्चित है कि अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी की शक्ति तो खत्म होगी, क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है जिनको वो अपनी जेब में समझते हैं, वो शायद इसको पसंद नहीं करते होंगे। ओम के उच्चारण को विवादों में घसीट लिया। ओंकार ही खुदा अल्लाह है, तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। मजहब योग से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से में लोग योग के फायदे को समझ रहे हैं और अपना रहे हैं, लेकिन उफिया सियासत योग जैसी चीज का भी मजहब तलाशने में लग गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को ओम और अल्लाह के खांचे में बांट दिया। ये रिपोर्ट देखिए। फिर गौरव भाटिया, रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। देश योग में लीन है। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर सरकार के तमाम मंत्री योग से स्वास्थ्य के आसन कर रहे थे। तभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेता करने लगे विवाद आसन। इस बार ओम और अल्लाह के विवाद में योग को घसीट लाए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग शक्तिशाली होगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। सिंघवी का ट्वीट सामने आने के बाद बाबा रामदेव ने पलटवार किया तो बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है विवादित बयान कि योग से अल्लाह कहने से ना कमजोर होता है, ओम कहने से ना योग ताकतवर होता है। दो विवादित। अच्छे स्वाद के बाद बेस्वादा नहीं किया जाता। इतना अच्छा स्वाद आया क्या? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सिंघवी के बहाने पूरे कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, सब टूट पड़े। कहा योग की तो नहीं, लेकिन कांग्रेस की शक्ति जरूर घटी है। अब पता नहीं ऐसे अवसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है। ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहाँ पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहाँ मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग योग है और योग के साथ सब लोग। देखिए, योग कहने से ये तो निश्चित है कि अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी की शक्ति तो खत्म होगी, क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है जिनको वो अपनी जेब में समझते हैं, वो शायद इसको पसंद नहीं करते होंगे। और ये वही पार्टी है जो कोई चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी वहाँ पर गंगा में डुबकी लगा देती हैं। राहुल गांधी साउथ इंडिया में किसी मंदिर पर धोती पहन लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं। बाकी 5 साल ये टोपी पहन के रखते हैं। हमारे सारे जो त्यौहार होते हैं उनको गालियाँ देते हैं, चाहे वो कुंभ हो उसको गालियाँ देते हैं, उसके ऊपर में सवाल खड़े कर देते हैं। इनको ये तकलीफ़ क्या है? इनको ये तकलीफ़ है कि 7 साल हो गए मोदी की सरकार को, अभी तक हिंदू मुस्लिम का दंगा क्यों नहीं भड़का? उनके एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। बाबा रामदेव ने तो 2 कदम आगे जाकर बड़ी सीख दे डाली।
कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है, ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है? हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे। रामदेव बोले कि इन सभी को भी योग करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखेंगे। ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस विवाद में नया रंग आया जब रणदीप सुरजेवाला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भगवान शंकर को याद किया। सवाल उठा कि कहीं ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। तो सियासी व्यायाम के बीच कांग्रेस पार्टी को अब ओम अल्लाह पर तस्वीर साफ करनी पड़ रही है। सवाल तो ये है कि क्या योग का भी अब मजहब तलाशी अभियान चल रहा है? आज तक ब्यूरो। तो गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, और रागिनी नायक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गई हैं। रागिनी जी, आज आपसे शुरू करूंगी। ओम अल्लाह अर्थात हिंदू मुस्लिम इस बार कौन लेकर आया है योग दिवस के दिन? अंजना जी, ओंकारम वित्त संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यानी कि ओम को ब्रह्मनाद समझा गया है। ब्रह्मनाद का अर्थ है कि परमात्मा का स्वर, यानी कि सृष्टि के स्पंदन और सृष्टि के सृजन का स्वर। और कांग्रेस पार्टी मन, वचन और कर्म से मानती है कि जितने भी मूल हैं, मंत्र हैं भारतीय सनातनी परंपरा में, उन सब का सार ओम में है। तो ओम के उच्चारण को क्या किसी धार्मिक संकीर्णता या धार्मिक संकुचन के साथ हमें देखना चाहिए? तो जवाब होगा नहीं। और इसी के साथ साथ आपने कहा रणदीप सुरजेवाला जी ने सत्य सनातन शिव को क्यों याद किया, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, ओम को योग के साथ जोड़ने वाले भगवान शंकर है, प्रथम योगी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ओम और योग दोनों पूरी सृष्टि में व्याप्त है, तो धर्म की परिधि से बाहर, देश की सीमाओं से बाहर, इस पूरे जगत, इस पूरी सृष्टि के रग रग में अगर हम ये कहें कि ओम और योग दौड़ रहा है, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। तो सिंघवी जी कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है अभी? मैं आ रही हूँ उसी जवाब पे आ रही हूँ। जरा थोड़ी सी भूमिका तो बना लेने दीजिए। इसीलिए आपको और मुझे मौखिक रूप से जितने भी मंत्र याद होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहेम, और यहाँ तक कि हमारे सिख भाई बंधु हैं, वो तो एक ओंकार का जाप करते हैं, वो सब ओम से ही शुरू होते हैं। तो ओम से विमुख होकर रहा ही नहीं जा सकता इस सृष्टि में। और यही आशय था अभिषेक मनु सिंघवी जी के ट्वीट का, जिसे संदर्भ से हटाकर दुष्प्रचार किया गया। और मैं तो कहती हूँ, अगर एक ट्वीट आपने पढ़ाया है तो उसका स्पष्टीकरण देते हुए जो दूसरा ट्वीट आया है उस पर भी जरा प्रकाश जरूर डालना चाहिए। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत ही स्पष्ट करके ये बात कही है कि वो लोग, खासतौर से संघी और भाजपाई, जो कि 1993 से लेकर आज तक योग का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक सत्ता के भोग के लिए करते आ रहे हैं। और वो लोग जो राम नाम के चंदे की चोरी करते आ रहे हैं, वो लोग जो लाला रामदेव जैसे योग को धंधा बनाने वाले लोगों को संरक्षण देते आ रहे हैं, जिन्होंने योग को आज नुमाइश और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना दिया, उनसे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। गौरव जी, निशाने पर आप थे, योग नहीं। ये तो पंडित नेहरू ने दिखा दिया था शीर्षासन करते हुए। हाँ, वो तस्वीर आज रणदीप जी वाली दिखाइएगा हमारे दर्शकों को भी। उन्होंने पंडित नेहरू की तस्वीर डाली है योग करते हुए शीर्षासन। गौरव जी, वो कह रही कि निशाने पर आप थे, योग नहीं। देखिए अंजना जी, इनके निशाने पे भारतीय संस्कृति है, हिंदू है, और ये हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देके करूंगा। और दुख की बात यह है कि 2014 में सबसे पहले जब मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करी, तो 177 ऐसे देश थे जिन्होंने कहा कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने तो मनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हुई, कांग्रेस को लगा कि अगर हम हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई
अगर योग दिवस मनाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। जो हमारी सांप्रदायिक राजनीति है, जिसको अपना वोट बैंक मानते हैं, वो हमसे कहीं छटक ना जाए। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ट्वीट ना करते तो एक बात थी, ये ओम और अल्लाह कहां से आ गए योग दिवस में, ये समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या खुद से ये ट्वीट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये ट्वीट हुआ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे से, क्योंकि कांग्रेस में सांस भी लेता है वहां का वर्कर, लीडर, प्रवक्ता, तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ प्रवक्ता महोदया बैठी हैं, बताएंगी कि आज राहुल गांधी ने तो एक ट्वीट बहुत बाद में किया, वो भी मजाक उड़ाते हुए योग का। सोनिया गांधी ने तो कोई टिप्पणी नहीं करी, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं कहा, प्रियंका वाड्रा ने कोई ट्वीट नहीं किया, पी चिदम्बरम ने नहीं बोला। और मैं एक बात और पूरा करने दीजिए। हाँ। ये पहली बार नहीं है, ये इनका चरित्र है अंजना जी, कि अगर रोहिंग्या हैं, एक धर्म विशेष के हैं, कबूल है। अगर अलगाववादी हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या हुआ? कबूल है, क्योंकि एक धर्म विशेष के हैं। आतंकवादी भी अगर एक धर्म विशेष का है, अफजल गुरु की फांसी भी गलत हो जाएगी, कबूल है। लेकिन अगर योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, हिंदू जो हमारी सनातन धर्म की एक विधि है उससे जुड़ा है, तो इनको दर्द है। और आप याद करिए, इसी दिन 2019 में एक मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, और ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। इन्होंने केवल योग की जो है अपमान नहीं किया, इन्होंने हमारी आर्मी का भी अपमान किया था 2019 में, जब हमारे जवान जो डॉग्स होते हैं, जो आर्मी में ट्रेनिंग पाके भारत के लिए सेवा करते हैं, उनकी तस्वीर डालते हुए कहा था ये न्यू इंडिया है, ये योग दिवस पे ही हुआ था कैमरे के पास। तो ये इनका चरित्र है, हर साल ऐसे अपशब्द कहो सांप्रदायिक कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो। और मैं समझता हूं योग हो, हिंदू धर्म हो, उसको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनका ये हश्र है और ये सीढ़ी में नीचे उतर रहे हैं, शून्य पे आके ही मानेंगे। ये मौका है जब कांग्रेस एक बार फिर से हिंदू विरोधी छवि बना रही है, ये वो कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ वंदना अग्रवाल भी जुड़ी हैं योग गुरु के तौर पर। मैं वंदना आपके पास भी आऊंगी। रागिनी जी, देखिए, राहुल गांधी जी के ट्वीट का जिक्र हुआ। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसे योग दिवस की तरह मनाएं। योग दिवस को अपनी विफलताओं की, नाकामयाबियों की और निकम्मेपन की ढाल ना बनाएं। और वो इसलिए कहा है, मैं इसे गीता के सार के साथ भी जोड़ना चाहती हूँ। गीता कर्म प्रधान होने का उपदेश देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें लिखा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि असली योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने काम को कुशलता के साथ करता है। और जिस तरह से पिछले 7 सालों में मोदी सरकार लगातार विफलताओं का पर्याय बनती जा रही है, ये संज्ञा तो योगी होने की मोदी सरकार को दी नहीं जाती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अंजना जी, आप ही के चैनल पर मैं मौजूद, आज से कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो आखिरी देश के नाम संदेश दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से देश की सारी सरकारों को मुफ्त में टीके मिलने लग जाएंगे, यानी 75% टीके अवेलेबल भी हो जाएंगे, उपलब्ध भी हो जाएंगे और मुफ्त में भी मिलेंगे। आज क्या इस पर कहीं बहस हो रही है? क्या इसके बारे में कोई उत्तर है हमारे पास? नहीं होगा आज गौरव भाटिया जी के पास, क्योंकि ये सरकार ने शुरुआत तो की नहीं। जैसे 20 लाख करोड़ का बड़ा जुमला पैकेज था, वैसे ही एक और जुमला ये हर बार देश के नाम संदेश के वक्त छोड़ जाते हैं। तो आज टीकों की किल्लत पर कोई बहस ये करवाना नहीं चाहते, ये बंटाधार अर्थव्यवस्था पर बहस नहीं करवाना चाहते, ये आसमान छूती महंगाई पर बहस नहीं करवाना चाहते, ये बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के दामों पर आज ओम और अल्लाह को लेकर आया कौन? रागिनी जी, आप ये पहली सुलझा दीजिए। सुन लीजिए, आज ओम और अल्लाह को लेकर कौन आया? अंजना जी एक मिनट, मैं भी खत्म करूं। तो असल में सांप्रदायिक रंग हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, अंत में तो पूरा देश ही कब्रिस्तान शमशान के रूप में तब्दील हो गया। आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा ना रागिनी जी। ये सब कुछ भारतीय क्रेडिट ले लीजिए का काम है। आज तो क्रेडिट ले लीजिए। मैंने तो शुरुआती टिप्पणी में ही ये कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं योग की और ओम की, तो उसको किसी भी तरीके के संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं करना चाहिए। ये आशय है उस ट्वीट का। वैक्सीन पर बात नहीं करना चाहते, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते गौरव भाटिया प्रस्तुत करेंगे तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। आज गौरव भाटिया केवल ये बता दें
कि क्या सारे देश के प्रदेशों को मुफ्त में वैक्सीन आज से उपलब्ध हो गई है और नहीं हुई है? वैक्सीन और महंगाई पर आप बात नहीं उत्तर करना चाहते, ठीक है। रागिनी जी जवाब दीजिए। गौरव जी देखिए अंजना जी, मैंने राहुल गांधी का 2019 का ट्वीट दिखाया जहां पे वो हिंदुओं की भावनाएं को आहत कर रहे हैं और आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं योग दिवस पे। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई भी विषय क्यों ना हो हमेशा आज तक पे आते हैं। कल भी इकोनॉमी पे चर्चा हो रही थी, पेट्रोल डीजल पे, मैं भी आपके शो पे रहा हूं। आज चर्चा का विषय वो नहीं है। अंजना जी मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है आज की तारीख से मुफ्त में टीके। वो बोल ले रागिनी जी, वो पूरा करने में आ रही हूँ ना हमारी वाली से। ठीक है। मैं देखिए अंजना जी, मैं वो छात्र नहीं हूं कि आज अगर एग्जाम गणित का है तो मैं इतिहास पे बात करूं। आज जो चर्चा का विषय है मैं उस पे बात करूंगा। और हाँ, मुझे ये याद है कि जब 2019 के चुनाव के नतीजे आए तो 1-1.5 महीने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सब गायब हो गए थे। ये बात छोड़िए, अब बताइए, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का काम ऐसा लगता है कि ठेका उठा रखा है कांग्रेस पार्टी ने। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदू तालिबान, तुलना तालिबान से कर दी, किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने करी। भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा देके। इनको शर्म नहीं आती है? और हिंदू लड़कों के लिए कहा ये लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रमाण है इस बात का कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी तो ये इसी तरह से हमारी भावनाओं को आहत करेंगे। हिम्मत है राहुल गांधी में, एक बार मुस्लिम समाज के बारे में एक शब्द बोल दे, बल्कि कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। और दूसरी बात, इनका काम है विरोध करना। योगा का इन्होंने विरोध किया, कोविड-19 पे जो हमारी लड़ाई है उस पे विरोध करते हैं मोदी जी का। और तीसरा, इंटरमीडिएट उसका भी विरोध कर दिया, अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया। ट्रिपल तलाक विरोध करा, स्वच्छ भारत विरोध किया, आयुष्मान भारत विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स विरोध किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक विरोध किया। अरे ये कांग्रेस पार्टी है, विरोध पार्टी है। इतना करोगे विरोध तभी जनता ने आपको जो है करके ये आपका हिस्सा कर दिया है कि आज आप छोटी पार्टी हैं और आपका कोई वर्चस्व और कोई आपकी अस्मिता बची नहीं है। और मैं एक बात से अंत करूंगा, पूरे विश्व में 177 देश ऐसे हैं जिन्होंने मोदी जी के प्रस्ताव को स्वीकारा है। योग ये चाहे जितना प्रयास कर ले अंजना जी, छोटा नहीं हो सकता है। वो एक विज्ञान है और इस विज्ञान पे हमें गर्व है। विरोध पार्टी की आपकी छवि बन गई है। और देखिए ना, एक वक्त पर कितना विरोध कर रहे थे कि पूरा ड्रामा किया जा रहा है। अब रणदीप सुरजेवाला जी पंडित नेहरू की तस्वीर डाल रहे हैं शीर्षासन करते हुए। देखिए, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि मोदी सरकार नतीजों से ज्यादा नजारों में विश्वास रखती है, आउटकम से ज्यादा ऑप्टिक्स में विश्वास रखती है। इसीलिए आप अगर तमाशा दिखाने की बात करेंगे तो हाँ, मोदी सरकार बहुत अच्छे से कर लेती है। पर मैं तो अंजना जी आपके दर्शकों को आज कहना चाहती हूँ कि एक बार YouTube खोलकर देखिए, 50, 60, 70 साल पहले के वीडियो आपको दिखाई देंगे जब आयंगर योगा के वर्कशॉप हो रहे हैं अमेरिका में, और मरिल मनरो जैसी अदाकाराएं भी उस वर्कशॉप का हिस्सा बन रही है। तो हर चीज का श्रेय खुद ले लेना और कहना कि जो 7 साल से हमने तमाशा शुरू किया है उसकी वजह से ही योग कहीं ना कहीं से उत्पन्न होकर अचानक से आ गया है और दुनिया पर व्याप्त हो गया है। मैं समझती हूँ कि ये योग का योग दिवस तमाशा है। अच्छा अंजना जी देखिए ना, मुझे बोल तो लेने रागिनी जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको, जो 21 जून का ये योग दिवस जो अब पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मनाया जा रहा है वो तमाशा है। बिल्कुल वो तमाशा था जब चीन से 36,000 चटाइयां मंगाई गई थी, चीन से, उसी चीन से जिसे लाल आंख दिखाने का दावा कर रहे हैं मोदी जी। और बहुत बड़ा तमाशा, बहुत बड़ा ऑप्टिक्स आपने करने की कोशिश की। लेकिन असली योग जो है, मैं आपको बताती हूँ, सुन लीजिए फिर आप चले जाइएगा दूसरे वक्ता के पास भी। असली योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा, शरीर को स्वस्थ, मन को स्वच्छ और आत्मा को शुद्ध बनाने का साधन है। इसीलिए जब हम जिम करते हैं वन्ना जी इसके बाद फौरन आ रही है। मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, पूरा कर लेना, बस 30 सेकंड दे दीजिए। तो जब हम जिम जाते हैं हम कहते हैं वर्कआउट कर रहे हैं, पर जब हम योग साधना करते हैं तो हम वर्किंग इन करते हैं, यानी कि हम अपनी आत्म शुद्धि का भी उसे केंद्र बनाते हैं, कारक बनाते हैं योग। तो ऐसे में योग को एक नुमाइश बनाना और योग साधना दोनों अलग चीजें हैं। आयंगर योग, मैं तो आज गौरव भाटिया जी से एक और सीधा सा प्रश्न पूछती हूँ। ये बार बार कह रहे हैं बड़ा योग योग योग,
मुझे बता दे पतंजलि के अष्टांग योग आसन कौन कौन से। चलिए गौरव भाटिया जी, आज आप कितने बड़े योगी हैं, क्यों बताते हैं? आप क्या हैं? आप बताइए पतंजलि के अष्टांग योग कौन से हैं? पतंजलि के अष्टांग योग कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय योग का श्रेय आपको चाहिए। योग की परिभाषा आपसे पूछ लो तो आपको पता नहीं। रामचरितमानस की 2 चौपाई आपसे पूछ लो तो आप बगले झांकने लगते हैं। जवाब दे रहे हो। आप असल में योगी नहीं, भोगी और ढोंगी हैं। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी और संघियों की। चलिए बताइए। देखिए, बात हुई नजारों की और किसने कार्य किया है, तो मैं बता दूं, पतंजलि के अष्टांग प्लीज योग शांत करा आसन लीजिए बताइए रागिनी जी। गलत बात है, अच्छा नहीं लगता। वरना मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर आपने बता दिया है, अब हो गया। ठीक है रागिनी जी, आप योग का श्रेय लेना बंद करें। ठीक है, जवाब हर चीज का श्रेय लेना बंद करें। गौरव जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ वंदना जी आपके पास। देखिए, शरीर से भोगी और दिमाग से रोगी कौन है हम सब जानते हैं। और षष्टांग आसन राहुल गांधी के सामने कौन से प्रवक्ता करते हैं जिनके पास बिस्किट उछाला जाता है, छूट के खाते हैं, ये भी हम जानते हैं। मोदी जी के सामने कौन से प्रवक्ता करते हैं? पर्सनल नहीं, वापस नहीं तो मैं ऑडियो बंद कर दूंगी। पर्सनल रिमार्क होगा, मैं ऑडियो बंद कर दूंगी। वापस आइए। नहीं रागिनी जी प्लीज। मैंने उनको भी बोला, आपको भी बोल रही हूँ। नहीं, ये नहीं चलेगा। एक सेकंड, वापस टॉपिक पर आइए। वापस टॉपिक पर आइए। वापस टॉपिक पर आइए। सवाल करने वाली बताइए। और अगर नहीं पता है तो एक मिनट रागिनी जी, नेहरू का शीर्षासन करते हुए योग साधना करते हुए चित्र है सबके पास। अच्छा, अंजना जी को शांत करा लीजिए, क्यों चिल्ला रही है? हमेशा बिलो द बेल्ट आग लग गई की कोशिश करते हैं। तर्कों पर बात करिए। रागिनी जी अब जवाब सुनिए प्लीज। देखिए, इनकी बात का उत्तर, हाँ, मैं इनकी बात का उत्तर दे दूं। घबरा जाती है, बार बार बीच में बोलने लगती हैं। इन्होंने कहा ऑप्टिक्स रागिनी जी पर्सनल क्यों बोल रहे हैं? रागिनी जी आपको भी किसी ने नहीं टोका ना बीच में। मैंने तर्क दिया है, उस तर्क पर आपने तर्क कुछ नहीं दिया है। मैं घबराती हूँ या मैं दहाड़ती हूँ, इसके बारे में ये जनता के ऊपर, जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। प्लीज बीच में मत बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं जवाब लूंगी आपसे। प्लीज गौरव। देखिए, यहाँ वंदना जी बैठी हैं, आप वंदना जी के पास जब जाएंगी तो बता देंगी कि योग जो है किस तरह से हम गर्व की अनुभूति करते हैं और इन लोगों को शर्म आती है क्योंकि वो हिंदू संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। प्लीज शांत कराइए अंजना जी, ये घबरा जाती है, बता रहा हूं। रागिनी जी क्यों ऐसा कर रही हैं? प्लीज बीच में मत बोलिए। अंजना जी, मैंने एक सवाल पूछा मेरी तरफ। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने 4 बार पूछ लिया सवाल, उनको जवाब देना होगा, वो दे देंगे। जवाब वही लिखेंगे ना। नहीं, मैं जवाब देती हूँ तो मुझसे तो पूछा जाता है 4 बार कि आपने ये नहीं बोला। हाँ, मैं पूछूंगी। जवाब भी, एक मेरा जवाब अनुरोध। अच्छा अंजना जी एक बात बताइए आप। हाँ, धन्यवाद। अंजना जी, आपके कार्यक्रम में मैंने 2019 का ट्वीट दिखाया, राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, योग का भी और हमारे जवानों का। क्या उत्तर इन्होंने दिया? मैंने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हुआ था, इन्होंने उत्तर दिया। मैंने इनको बताया भगवान, प्लीज देखिए, गलत बात है अंजना जी। इनको मैं कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा, इनको शांत रखा करिए। मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा ऑप्टिक्स वर्सेस रियलिटी, कौन ऑप्टिक्स करता है कौन नहीं करता है, आप बताइए। अनुच्छेद 370, आपकी 55 साल सरकार रही, आप हटा पाए, टेम्पररी था, हमने हटा के दिखाया। ट्रिपल तलाक किसने बनाया? आपने तो विरोध किया। शाहबानो का जजमेंट किसने रिवर्स किया? कांग्रेस पार्टी ने। जीएसटी लागू किसने किया? ऑप्टिक्स है या रियलिटी है? ठोस कदम उठाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने करी, इन्होंने प्रूफ मांगा। और अंत में मैं एक बात कहूंगा, इनको नफरत है मोदी जी से। मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में यह प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसको कबूला, उन्हें गर्व है हमारी संस्कृति। वन्ना जी को एक बार इनको गौरव जी, वन्ना जी से ब्रेक का टाइम हो रहा है। वन्ना जी, क्या योग दिवस तमाशा है? मैं आऊंगी रागिनी जी, पक्का आऊंगी। आपसे मैंने शुरू किया था, 2-3 सवाल आपसे लिए थे। क्या तमाशा है और योग का क्या रेलेवेंस है? ओम का क्या रेलेवेंस है, महत्व है योग में? जी बिल्कुल अंजना जी, सबसे पहले तो मैं रागिनी जी के सवाल का जवाब दे देती हूँ कि पतंजलि के कौन से वो 8 लिम्स हैं। तो महर्षि पतंजलि के जो 8 लिम्स योग में बताए गए हैं वो सबसे पहले बता देती हूँ। अगर उन सबका पालन हम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की बहसबाजी में लग जाएंगे। बता तो मैं भी सकती हूँ। ठीक है, आंसर शीट छोड़ देते हैं, वापस आइए मेरे सवाल पे। मुझे लगता है कि मुझे वहीं से ओम का क्या महत्व है, उच्चारण का क्या महत्व है, वहीं से लेना चाहिए। तो और क्या तमाशा है किस दिन? रागिनी जी, आपको पूरा मौका मिला है बोलने का, तो हमें भी थोड़ा मौका दीजिए।
तो सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ, यमाज नियमाज आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि की ओर जाना जरूरी तब होता है जब आप अपने मन, और जिसने आपने बताया कि तन मन से आप एकदम स्वच्छ और शालीन बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ओम का महत्व बताना चाहूंगी अब यहाँ पर, कि ओम कोई वर्ड नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है, सच ये साउंड है। और जब मैं कह रही हूँ, आप ना ईश्वर को मानिए, ना अल्लाह को मानिए, ना राम को मानिए, ना कृष्ण को मानिए, आप किसी डिवाइन पावर को मानते हैं कि कोई डिवाइन पावर है कहीं पर? ये दुनिया चल रही है, यूनिवर्स है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है, और वाइब्रेशन एनर्जी है तो साउंड तो होगा ना। तो ओम इज जस्ट अ साउंड जो कि यूनिवर्सल साउंड है। ठीक है, यहीं से बहस लिए चलेंगे, यहीं से। मजहब योगा से होगा। जी हाँ, ओम शब्द से ताकत नहीं योग की बढ़ जाएगी ना घट जाएगी अगर अल्लाह बोलेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये ट्वीट किया और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वंदना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने लिखा है, ओम विश्व की अधिकांश भाषाओं के प्रथम स्वर अ से प्रारंभ एक स्पंदन है जो विशिष्ट आवृत्ति में ऊर्जा शक्ति है। ये कोई सब्स्टिट्यूटिंग शब्द नहीं है। सवाल है कि ये लिखने का कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्यों। मैं अपनी बात रख देती हूँ अंजना जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इस बात को लेकर कि रिलीजियस बना दिया गया, जबकि ये कोई रिलीजियस वर्ड नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ओम एक साउंड है। अगर किसी इंसान की टंग नहीं भी होगी, जुबान नहीं भी होगी, तो भी वो आ ऊ माँ का उच्चारण कर सकता है। आप चाहें तो एक बार करके देख लीजिए, आप अपनी टंग थोड़ा सा कोई भी पकड़ के देखें और आम कर जरा बोल करके देखें कि उस उच्चारण को कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि यूनिवर्सल साउंड है। मुझे समझ नहीं आता कि हर योग दिवस पे इस तरह की कुछ ना कुछ हरकत होती है, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी चलती है। पता नहीं, जैसे आपने लिखा है सियासत, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि सियासत की जरूरत नहीं है। ओम इज सच अ नॉर्मल वर्ड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल बिगेस्ट साउंड ऑफ यूनिवर्स। फिर रागिनी जी, ओम के साथ अल्लाह को लाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली जरूरत ही नहीं है उसकी। अगर मैं अभी आपको ओम बोल के दिखा देती हूँ, जरूरत नहीं है उसको जुबान को यूज करने की। तो इसका मतलब वो किसी भी रिलीजन से किसी भी रिलीजन से कनेक्ट नहीं करता। फिर ओम के साथ अल्लाह को लाने की क्या जरूरत है रागिनी जी? और स्वर को स्वर की तरह रखें, योग को योग की तरह बनाएं, उसको रिलीजन में नहीं बांटें कि ये हिंदू कर सकते हैं, मुसलमान कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि योग हम हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है ग्लोबली, हर जगह पर इसे एक त्योहार की तरह बनाया जाता है। तो इसके लिए हम खुश नहीं हो सकते कि हमारी इंडियन हेरिटेज जो है वो दुनिया भर में त्योहार की तरह मनाई जा रही है। रागिनी जी जवाब दे रहे हैं। रागिनी जी बताइए, फिर ओम के साथ अल्लाह को, एक ऐसी वाणी जिससे ऊर्जा और शक्ति आती है, उसके साथ अल्लाह को लाने की क्या जरूरत है? मतलब क्यों? अंजना जी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज गौरव भाटिया जी जबरदस्ती का श्रेय जरूर लेना चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि बहुत लंबे समय से, दशकों से दुनिया भर में योग को लोगों ने अपनाया है, योग साधना की है। वो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं। तो मैंने क्या कहा, कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैंने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए योग की परिधि धर्म, देश, दुनिया की सीमा से भी परे है, कण कण में व्याप्त है। इसमें आपको कहाँ आपत्ति है? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो एक ट्वीट आया, उसके स्पष्टीकरण में उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया। अब मैं गौरव भाटिया जी की दो बातों का जल्दी से 1 मिनट में जवाब देना चाहूँ। वो बड़ी देर से हिंदू आतंकवाद, उन्हें बड़ा प्रिय है ये शब्द, मुझे लगता है। आर.के. सिंह गृह सचिव जो थे, उन्होंने इस शब्द को इजाद किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रहे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई रंग नहीं होता, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। अब एक पुराना ट्वीट बार बार गौरव भाटिया जी निकाल रहे हैं, तो आप, मुझे पता नहीं दर्शक देख पाएंगे कि नहीं, ये एक पुराना ट्वीट गौरव भाटिया जी का भी है, जब वो समाजवादी पार्टी में होते थे 2013 का, जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी इज एक्टिंग लाइक अ सेल्फ प्रोक्लेम ठेकेदार ऑफ हिंदुत्व। डज लॉर्ड राम नीड अ मैजेस्टिक टेंपल टू अपहोल्ड हिज मैजेस्टी? यानी कि भगवान राम को मंदिर की क्या जरूरत है? गौरव भाटिया जी स्वयं कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इनके मुंह से कही गई बात को आप कितना सच मानेंगे? असल में दल बदलू लोगों को इस तरीके से पुराने ट्वीट निकालकर दूसरों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उखड़ रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप अगर आपके घर खुद के शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर मत मारिए। नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य भी याद कर लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि गणेश जी का सर
प्लास्टिक सर्जरी की देन है। इतने बड़े धर्म के ज्ञानी के इतने बड़े चेले जो पहले कहते थे कि राम मंदिर ही नहीं होना चाहिए, आज वो समाजवादी पार्टी से भाजपा में आ गए हैं तो अब ज्ञान बांट रहे हैं योग के ऊपर। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। हाँ। अब मैं बोल गौरव जी, देखिए ऐसा है अंजना जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो लाइट खुली छोड़ के कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है मैं आपको बता दूं। ये कपड़े बदलने तक का ये बहुत ही घटिया टिप्पणी आपने की है। उतनी ही घटिया मनमोहन जी के। रागिनी जी फिर मुझे आवाज बदल आपकी नीची करनी पड़ेगी। रागिनी जी लगातार दोनों के सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। क्या हो रहा है, दूसरों के बाथरूम में क्या हो रहा है, यही जासूसी। ठीक है, आवाज नीची कीजिए और गौरव भाटिया का जवाब सुनिए। स्नूपिंग करते थे गौरव भाटिया। ठीक, देखिए बौखलाहट इसी को कहते हैं, बार बार बीच में आई। मेरा ट्वीट दिखाया, मैं तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा रहा हूं जिसका मैंने अभी वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत किया और साथ में जो हमारे आर्मी के जवान हैं, जो डॉग्स हैं, जिनको ट्रेनिंग मिलती है, जो नागरिकों को बचाते हैं, उनका भी अपमान किया था। इस पे बोलिएगा। दूसरी बात ये कह रही थी कि भोंगी और भोगी, सबसे बड़ा भोगी भारत में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है। एडवीना के साथ उनका क्या था तो आपको पता है। यही प्रॉब्लम है ना गौरव जी, गौरव जी ये प्रॉब्लम है। क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी पर टिप्पणी के, एक सेकेंड रागिनी जी लगातार बोलती हैं यार आप, ये बात ठीक नहीं है मैम, प्लीज प्लीज। क्या किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी निजी टिप्पणी, रागिनी नायक प्लीज चुप रहिए, मैं एंकर हूं आप नहीं है, याद रखिए। गौरव भाटिया जी एक पूर्व प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी, एक पूर्व प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी करके आप क्या सोच रहे हैं? ये दलील है, ये सिर्फ दर्शाता है कि आपके पास तर्क की कमी है। नहीं, मैं अगर मेरी तो टॉपिक पे रहिए सर। एक पूर्व प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए पहले, अगर आपके पास तर्क और दलील है टॉपिक। अब मैं अंजना जी अपनी बात कहूं, बीच में नहीं टोका जाएगा, अच्छा नहीं लगता, बार बार 10 सेकंड में टोक दिया जाता है। पहली बात, पूर्व प्रधानमंत्री की भी अगर एक निजी जीवन में कोई बात बाहर आई जो ठीक नहीं थी, नहीं जो कहती थी कि वो भोगी नहीं, थे, नहीं, और नहीं, ये नहीं गौरव भाटिया जी, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री से लेकर पुराने प्रधानमंत्रियों पर निजी जिंदगी पर लोग टिप्पणी करते हैं, हम उसकी इजाजत टीवी पर नहीं देते हैं गौरव भाटिया। अंजना जी एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, मेरा प्रश्न है, सुन लीजिए। जब ये टीवी पे कह रही थी कि भोगी और ढोंगी है भारतीय जनता पार्टी के लीडर, वो टिप्पणी क्या थी, वो चर्चा पे थी? आप उसका जवाब दीजिए ना। हाँ मैं तो दे ही रहा हूँ ना, तो आप रोकेंगी तो कैसे दूंगा? पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं। मैं कोई ये पर्सनल है नहीं, इतिहास गवाह है। ये गलत। मैं इस डिबेट के बाद आपको वो बुक्स दे दूंगा जो हिस्टोरियंस ने ये बात लिखी, और मैं गलत नहीं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर डिबेट नहीं है आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर डिबेट नहीं है। वापस टॉपिक पर आते हैं प्लीज। नहीं गौरव भाटिया आप मेरी बात मानिए, वापस टॉपिक पर आइए, योग पर आइए, योग पर आइए, योग पे ही आ रहा हूँ। दूसरी बात ढोंगी की करी, तो आप ये बताइए कि हर चुनाव में चुनावी हिंदू कौन बन जाता है? ढोंग तो उसको कहते हैं जो बंद कले के सूट के ऊपर जनेऊ दिखाए, ढोंगी तो उसको कहते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा, कर रहा है हर कोई योग, जवान, किसान, पहलवान और नेक इंसान। फिर परेशान कौन है? कांग्रेस के बेईमान। यह है आज का सत्य कि बेईमान जो है उनको परेशानी है कि ये जो हमारी संस्कृति है ये आगे कैसे बढ़ गई। और रागिनी जी आपको जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेशनल योग दिवस कब से बना? 21 जून 2015 से। इससे पहले 177 जो देश थे वो योग दिवस नहीं मनाते थे। आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आउट ऑफ कोर्स एक सवाल पूछेंगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो अपमानित करते हैं राहुल गांधी योग दिवस को, हिंदू आतंकवाद सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के आविष्कार किया। आपको पता है कोर्ट ने आपको फटकारा। ये नफरत क्यों है आपको हिंदुओं से, हिंदू संस्कृति से आपको नफरत क्यों है? ये योग दिवस पर जब पूरा देश नाच कर रहा है, सोशल मीडिया पर देखिए ना रागिनी जी, कहां से आपने कह दिया कि ये हिंदू से, हिंदू का प्रतीक है? योग तो हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी चीज है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। आपको उसमें क्या दिक्कत? पूरा देश नाच करता है रागिनी जी, क्यों परेशानी होती है? क्यों उस पे भी योग डे से हाइड बिहाइंड योग डे क्यों इस तरह से करना है? मैं भी बोल देना चाहूंगी अंजना जी। आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ वंदना जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर वंदना एक बार जी बोलने पहले रागिनी। देखिए हिंदू मान्यताएं, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराएं
कांग्रेस पार्टी की रगों में लहू के साथ दौड़ रही है। अरे ये वो लहू भारतीय के जनता पार्टी के आरोप सारे लगाने पिट्ठू से दुखी उस होंगे। पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने इसका बताया उत्तर दीजिए, आरपी सिंह की चलिए। गौरव जी, रुक जाइए, पूरा कांग्रेस करने पार्टी ने बराबर तो अभी लगातार भी ये कहा रोक रही कि थी कि नहीं? आतंकवाद का मैंने कोई उनको धर्म रोका नहीं था। होता, कोई मैंने धर्म उनको नहीं रोका होता, था। ये मानवता के चिदम्बरम खिलाफ और अपराध है। सुशील अब कुमार इन्होंने शिंदे के शुरुआत बयान में पे एक पूछिए। टिप्पणी करके कहा कि गंगा जी में डुबकी लगा रही थी प्रियंका जी, इनको आपत्ति है। बंद मैंने तो गले नहीं के सूट के कहा, ऊपर मैंने तो जनेऊ नहीं पहनने कहा, तो इनको मैंने तो आपत्ति नहीं है। कहा, मैं झूठ एक बोल बात रही है। कहना चाहती हूँ, बंद गले के खुसरो जनेऊ पहना दरिया था। प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब चुनाव गयो, आते तो जो इनको याद डूब आ गयो जाते हैं। सो पार। तो ये प्रेम का दरिया, सौहार्द का दरिया, भाईचारे का दरिया, कौमी एकता का दरिया ठीक है। कांग्रेस पार्टी बहाना चाहती है, मैं और इस इनकी पर बात को उत्तर लगातार देता प्रहार करने का काम गौरव भाटिया जैसे लोग करते हैं। गौरव जी सिर्फ एक अंजना लाइन में मुझे जवाब इस देना बात- होगा, लेकिन उससे मुझे- पहले वंदना जी से मुझे कमेंट ले लेने दीजिए। वंदना जी अपनी बात मुझे पूरी कीजिए। मुझे मैं तो सिर्फ रागनी जी से ये पूछना चाहती थी कि आपको योग का मतलब पता है? योग का मतलब कोई रिलीजन है ही नहीं, योग का मतलब ही एकता है, यूनियन। योग का मतलब ही यही है, दो चीजों को जोड़ना। रागनी जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। मैं तो जानती हूँ, थोड़ा गौरव भाटिया को बता दीजिए एक बार मैं फिर से अब एक पतंजलि के लाइन आश्रम योग बता दीजिए, उन्हें अभी भी याद नहीं आए होंगे। तो यहाँ पर योग की बात के अलावा हम सारी बातें करते हैं, आश्रम योग पर योग आते हैं और गौरव एक भाटिया बात जी को एक फिर से शब्द बता बोलते हैं और फिर दीजिए। योग से भटक अगली जाते बार हैं। भी पूछेंगे योग तो से अगर आप भी नहीं भटकेंगे आएगा, नहीं क्योंकि ये रट्टू तो आप तोते की बराबर तरह एकता के साथ भटकते रहेंगे, और अगर आप योग से यूं ही हैं। भटकते अंजना जी, रहेंगे अब मैं और अपनी बात गेम करूं। चलता रहेगा तो हम भटके ही रहेंगे फिर। ठीक है गौरव जी, अब जवाब दीजिए आप अंत में। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि इन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्यों हिंदुओं से नफरत है, क्यों मुस्लिम पार्टी कहलाते हो अपने आप को, आपको देश से नफरत है। फिर देखिए। सैनिक जो खड़े अंजना हैं जी, सीमा आपको पर, लगता है आप कि बता हम दीजिए चर्चा कर चीन सकते के हैं? साथ स्टेटस को एंटे ऐसे हो इनकी गया है चर्चा गौरव नहीं भाटिया हो जी। सकती है, रागिनी कि आप जी, सबसे ये बड़ा गलत अपमान है। उन सैनिकों रागिनी जी, का ये आप गलत कर है। रहे हैं, पूरे शो में जिन्होंने यही है शहादत गौरव इनका। जी से जवाब इनका दीजिए। चाल चल और रही है। बंद गले के सूट से याद अब आता है टाइम 10 नहीं। लाख का सूट। अब टाइम नहीं। वही गौरव जी नरेंद्र मोदी जवाब जी ने जो पहना था, अपना नाम लिखा हुआ, 10 लाख गौरव का जी के सूट। साथ मुझे दिखाइए। गौरव जी एक लाइन में जवाब दीजिए, धन्यवाद। एक लाइन में। देखिए आज इनकी हालत ये है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या जलाल। योग पर सियासत आखिर कब तक? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरा विश्व योग में लीन रहता है, भारत में भी कोने कोने में योग। लेकिन इसी योग पर विवादासन हर साल होता है। आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।